जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री परशुराम दास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभा जी कहते हैं, जंगली देश के लोग सब श्री परशुराम के पार्षद, जो चंदन को पवन नींबु पुन चंदन करहीं, बहुत काल तम निबिड़ उदय दीपक जो हरहीं। श्री भट्ट पुनिहर व्यास संत मार्गम सरहीं, कथा कीर्तन नेम्र सन हर गुण उच्चरहीं। गोविंद भक्तिगत रोगिगत तिलक दाम सद वैद्य हर, जंगली देश के लोग सब श्री परशुराम के पार्षद। श्री परशुराम देवाचार्य जी ने जंगली असभ्य जनों को हरि भक्ति का उत्तम उपदेश देकर उन्हें भगवत पार्षदों के तुल्य पवित्र एवं पूज्य बना दिया। एक बार श्री नाभा जी एक कुएं पर बैठे थे। उसी समय कई मारवाड़ी सज्जन आए जो तिलक कंठी और छाप से युक्त थे। उन लोगों ने श्री नाभा जी को साधु देखकर साष्टांग दंडवत किया। पूछने पर अपना देश बताया। तब इन्हें आश्चर्य हुआ, जिस देश में दांतों के काष्ठ नहीं, सोच स्नान के लिए जल नहीं, सत्संग की चर्चा नहीं, ऐसे देश के लोग वेशभूषा और आचार विचार व्यवहार व्यापार से परम आनंद वैष्णव कैसे बन गए। पुनः प्रश्न के उत्तर में उन लोगों ने आदरपूर्वक अपने गुरुदेव का नाम बताकर कहा, हम तो वैष्णवों के दास हैं। तब श्री नाभा जी ने श्री परशुराम देवाचार्य जी के स्वरूप का ध्यान किया और भाव विभोर होकर उनका छप्पे लिखा। पीढ़ी दर पीढ़ी से जो जंगली वैष्णवाचार से हीन वे श्री आचार्य चरण सत्संग रूप कृपा मात्र से पार्षद तुल्य वैष्णव बन गए, इसमें आश्चर्य नहीं, यह सत्संग की महिमा है। जिस प्रकार चंदन वृक्ष का स्पर्श करके बहने वाले वायु का स्पर्श पाकर नीम भी चंदन के समान हो जाता है, जिस प्रकार दीपक पुराने एवं घने अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह आप भी विमुख लोगों को अपने संपर्क से पवित्र कर उनके अज्ञान को दूर कर देते थे। आप श्री भट्ट जी तथा श्री हरव्यास देवाचार्य आदि संतों के मार्ग पर चले। नित्य नियम पूर्वक आप अपनी जिह्वा से भागवत कथा एवं कीर्तन करते थे। जिस प्रकार कोई उत्तम वैद्य मधुर अनपान के साथ रस रसायन द्वारा असाध्य रोगी को रोग मुक्त कर देता है, उसी प्रकार श्री परशुराम देवाचार्य जी ने भी तिलक कंठी के समेत हरि भक्ति का उपदेश देकर संसारी जीवों को जगत के पाप ताप आदि रोगों से मुक्त किया। श्री परशुराम देवाचार्य जी को राजाओं के समान ठाट बाट से रहते देखकर कोई राजसी महंत उनके ज्ञान वैराग्य का रहस्य जानने के लिए इनके पास आकर कहने लगा, दूसरों को तो आप यह उपदेश देते हैं, जीव के संग सगे सच्चे साथी तो भगवान हैं। माया एवं उससे निर्मित संसार तथा यह अपना शरीर भी सगा नहीं है, परंतु स्वयं वैभव को भोग रहे हैं, यह उचित नहीं है। इस राशि ऐश्वर्य को छोड़कर भजन कीजिए। परशुराम देवाचार्य जी ने कहा, यह संपत्ति भगवान की है, मेरी नहीं है।
मैं उसका संग्रह नहीं चाहता हूँ, वह स्वयं मेरे पास आती है। उस मेहनती ने कहा, मैं विश्वास कैसे करूं? सर्वस्व त्याग कर मेरे साथ चलिए। एकांत जंगल में यदि आपके पास संपत्ति आवेगी तो मैं आपकी बात सत्य मानूंगा। यह सुनते ही उसी दिन संपूर्ण वैभव को तृण तिनके के समान त्याग कर चल दिए। उस संत के साथ मुख्य द्वार से निकलने पर द्वारपाल आदि जानेंगे, इसलिए जाने नहीं देंगे। अतः आधी रात को पीछे की खिड़की से निकल कर गए। खिड़की खुली देखकर उस मेहनती ने कहा, कोई चोर न घुस जाए। तो आपने उत्तर दिया, जिसे हम त्याग रहे हैं उसकी चिंता कैसे? बहुत दूर पर्वत कंदरा में झरने के पास पहुंचकर बैठ गए। समाधि लगाकर भजन करने लगे। भूख प्यास की परवाह नहीं। उस मेहनत को भूख लगी तो वे भिक्षा के लिए गए। बहुत देर के बाद चून और नौन लेकर बाटियों को बनाकर 4 खाई, 4 आचार सी के लिए लाए। तो देखते हैं आपके सामने तो अन्न पकवान और धन के ढेर लगे हैं। लोग जय जयकार कर रहे हैं। गले में मालाएं, शरीर पर रेशमी वस्त्र सुशोभित है। चरणों में लिपटकर उस मेहनती ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, मैंने आपके भाव प्रभाव को नहीं जाना। आचार पादने का नहीं, आप बड़े परोपकारी हो। मुझे एकांत भजन का उपदेश देकर आपने मेरे साथ महान उपकार किया है। वो मेहनती जी बोले, आपकी कृपा से अब कुछ समझ में आया। मेरे मन में आता है कि अपने प्राण आपके ऊपर न्यौछावर कर दूं। देखो, वैष्णव के भेष को देखकर उसके हृदय का अनुमान नहीं हो पाता। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं श्री पुंडरीक विद्यानिधि का। ये महाप्रभु गौरांग के पार्षद थे। दर्शन के लिए नवद्वीप आए, पर महाप्रभु के पास न जाकर एक भक्त के यहाँ ठहरे। महाप्रभु जी ने अपने पार्षदों से कहा, आज कोई परम रसिक महाभागवत पधारे हैं। लोगों ने ढूंढा पर वे नहीं मिले। तब स्वयं महाप्रभु जी सब भक्तों को साथ लेकर जहाँ ठहरे थे वहाँ पहुँच गए। लोगों ने उनके राजसी भेष को देखा। बहुत मूल्यवान वस्त्र, इत्र की सुगंध, बालों में फुलेल, मुख में पान, ऐसा श्रृंगार देखकर लोगों ने उन्हें रजोगुणी समझा। उनके भाव को प्रकट करने के लिए महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का श्लोक गान करने की आज्ञा दी, जिसे सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि में अष्ट सात्विक भावों का उदय हो गया। वे पलंग पर से नीचे गिर पड़े। शरीर पसीने से लथपथ हो गया। रज में लौटने लगे। यह देखकर सबने उन्हें परम अनुरागी संत माना। गदाधर दास जी ने भी उन्हें रजोगुणी माना था। अब उनके प्रेम को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने अपने अपराध के प्रायश्चित में विद्यानिधि जी की शिष्यता स्वीकार की। श्री परशुराम देवाचार्य जी का आविर्भाव जयपुर राज्य के अंतर्गत नारनौल गांव के निकट गौड़ ब्राह्मण कुल में भाद्र कृष्ण पंचमी को हुआ था। किशोरावस्था में ही अंतःप्रेरणा से आप मथुरा आ गए। वहाँ नारद टीला पर आकर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी से मंत्र उपदेश लेकर भजन साधन में तत्पर हो गए। आपने श्री गुरुदेव के साथ भारत के प्रमुख तीर्थों का भ्रमण किया। शील स्वभाव को देखकर श्री गुरुदेव ने आप पर महान अनुग्रह किया, जिससे आपके हृदय में भगवान की भक्ति दृढ़ हो गई। आप में अनंत सद्गुण और सिद्धियां आ गईं। 16वीं शताब्दी के मुगल शासनकाल में हिंदुओं पर यवनों के अनेक अत्याचार होते रहते थे। यवन तांत्रिक हिंदू धर्म के मूलोच्छोदन का षड्यंत्र करते रहते थे।
राजस्थान के प्रसिद्ध एवं पवित्र पुष्कर राज एवं द्वारका की यात्रा को जाने वाले हिंदू यात्रियों पर भी ये बड़ा अत्याचार करते थे। इन्हें शासकों का सहयोग भी प्राप्त था। एक यवन तांत्रिक हिंदू साधु संतों यात्रियों को बुलाकर उनसे कहता, कुछ चमत्कार करामात दिखाओ, अन्यथा राजदंड मिलेगा। इस प्रकार भयभीत करके उन्हें लोभ देकर यवन बनाने का यत्न करता। माला, तिलक, पोथी एवं पूजा का सामान तंत्र बल से छीन लेता। अनेक यात्रियों ने यह दुखद समाचार श्री हरव्यास देवाचार्य जी को सुनाया और अत्याचार को रोकने की प्रार्थना की। आचार्य ने अपने शिष्यों के बीच में कहा, कोई ऐसा गुरु का लाल है जो उसकी सिद्धियों को व्यर्थ कर उसका दमन करे। यह सुनकर श्री परशुराम देवाचार्य जी ने उठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, यदि आशीर्वाद पूर्वक आज्ञा मिले तो यह दास जाने को तैयार है। श्री सर्वेश्वर प्रभु की सेवा के साथ गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर चल दिए। इस प्रकार कई संतों को साथ लेकर गुरु आज्ञा से उस फकीर के अड्डे पर पहुँचे। उस समय वह वहाँ नहीं था। आपने उसके अड्डे को तहस नहस करवा दिया और उसके निकट ही अपनी कुटी बनाकर धूनी लगा दी। उसने आकर देखा तो अत्यंत कुपित होकर इन्हें मारने दौड़ा। आपने दृष्टिपात से उसे स्तब्ध कर दिया। उसके पश्चात उसने अपने तंत्र का प्रयोग किया, किंतु उसका एक नहीं चला, सब व्यर्थ हो गया। तब भयभीत होकर वह शरण में आया और क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब आपने कहा, तुमने बड़े अपराध किए हैं, अतः यहाँ नहीं रह सकते। तब उसने भविष्य में हिंदू धर्म का विरोध न करने की प्रतिज्ञा की। वह स्थान परशुरामपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिंदुओं पर से संकट टल गया। सबको बड़ी प्रसन्नता तथा आपकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। अनेक लोगों ने आपकी शिष्यता स्वीकार की। राजा महाराजाओं ने सम्मानपूर्वक संत सेवा के निमित्त धन और धरती दी। आपकी प्रसिद्धि सुनकर तत्कालीन दिल्ली का बादशाह दर्शन के लिए आया। उसने एक बहुत कीमती दुशाला और एक मृगचर्म भेंट किया। उस समय आप धूनी पर बैठे हवन कर रहे थे। दुशाले को भी आपने अग्नि में स्वाहा कर दिया। इससे बादशाह के मन में बड़ा कष्ट हुआ। उसके मनोभाव को समझकर स्वामी जी ने उसी प्रकार के अनेक दुशाले धूनी से निकाल कर उसके सामने डाल दिए और कहा, आप अपना दुशाला पहचान कर ले लीजिए। अब तो बादशाह चमत्कार को देखकर लज्जित हो गया, चरणों में गिर पड़ा। आचार्य ने उसे पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया। यथा समय आपकी वाणी सत्य सिद्ध हुई। जहाँ बादशाह का पड़ाव पड़ा था वह स्थान सलेमाबाद के नाम से ज्ञात हुआ। बादशाह ने परशुरामपुरी का ताम्रपत्र अर्पण किया। इस प्रकार अनंत ऐश्वर्य विभूषित आचार्य का दर्शन एक राजसी महंत ने किया। उपदेश सुना, इन्हें राजसी माना। सर्वस्व त्याग कर आप उसके साथ चले गए। एकांत में विराजे थे। उसी समय एक बहुत बड़े व्यापारी ने आकर कुछ दूर पर पड़ाव डाला। उसका नियम था किसी संत का दर्शन कर उसे प्रथम भोजन कराकर उन्हें स्वयं भोजन करना था। उसके अनुचरों ने ढूंढा तो आपके दर्शन हुए। पालकी समेत बहुत सी सामग्री भेंट में आई। तब उस महंत ने क्षमा याचना के चरणों में पड़कर पुनः सलेमाबाद लाया। आज भी परशुरामपुरी में आचार्य की वस्तुएं जैसे माला, चित्रपट, खड़ाऊँ और धूनी आदि विद्यमान हैं, जिसका भक्तजन दर्शन करते हैं। परशुराम सागर नामक ग्रंथ की आपने रचना की। आप श्री परमा सखी के अवतार हैं। श्री सर्वेश्वर प्रभु युगल रूप में व्यक्त होकर
आपके साथ क्रीड़ा करते थे। एक दिन नाग पहाड़ पुष्कर पर युगल किशोर अपनी सहचरी परमा सखी से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय दर्शक आने लगे। यह देखकर प्रभु अंतर्ध्यान होने को तैयार हुए कि परमा सखी ने उन्हें ऐसा पकड़ा वे छुड़ा न सके। तब उसी क्षण परमा सखी के हृदय में लीन हो गए। इनके हाथ में सर्वेश्वर प्रभु शालिग्राम ही रह गए जिसका वे अभिषेक करते थे। आपने जीवित समाधि ली। पुष्कर, सलेमाबाद और वृंदावन में आपने अपने भक्तों को दर्शन दिया। आपकी समाधि पुष्कर गऊ घाट पर परशुराम द्वारा में है। इस प्रकार से परशुराम देवाचार्य जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की जय। संत भगवंत की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।